శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నిత్య నిర్మల గోవింద నీలమేఘ శ్యామ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పురాణ పురుష గోవింద పుండరికాక్ష గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నందనందన గోవింద నవనీత చోర గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ ओम नमो वेंकटेशाय। श्रियः कांताय कल्याण निधये निधयेऽर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। भक्तजनों, भाग्यनगर हैदराबाद के जुबली हिल्स में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी के ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत आज द्वितीय दिवस पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी सरस्वती रूप में हंसवाहन पर आरूढ़ होकर भक्तों को अपना दिव्य दर्शन प्रदान करने आ रहे हैं। आप देख रहे हैं भगवान वेंकटेश्वर जी सरस्वती के रूप में हंसवाहन पर आरूढ़ होकर भक्तों को अपना दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। उनका सुंदर स्वरूप हम सभी के मन को आह्लादित कर रहा है। देखिए कितनी सुंदर स्वरूप में भगवान का यह दिव्य स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है। श्वेत साटिका एक प्रकार से वस्त्र धारण किए हुए हैं, हंस के ऊपर आरूढ़ हैं। अत्यंत ही दिव्य स्वरूप उनका हमें दिखाई दे रहा है। ज्ञान रूपी यह स्वरूप हम सभी को आनंदित कर रहा है। आप देख रहे हैं यह जो वार्षिक ब्रह्मोत्सव है अत्यंत ही भव्यता के साथ इस मंदिर परिसर में आयोजित किया जा रहा है। अनेक भक्तगण विभिन्न प्रकार के नृत्य इत्यादि प्रस्तुत कर रहे हैं और यह सब एक अद्भुत और अलौकिक आनंद की अनुभूति हमें करा रहा है। वस्तुतः वार्षिक ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत हंसवाहन सेवा केवल एक उत्सव नहीं बल्कि वह दिव्य क्षण है जब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य एक साथ मूर्तिमान हो उठते हैं। यह सेवा भक्तों के हृदय में आत्मशुद्धि, विवेक और भगवत समर्पण की भावना को जागृत करती है। ऐसा ही
यह भव्य आयोजन श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में अत्यंत श्रद्धा और वैदिक रीति से संपन्न हो रहा है, जहां आज भगवान स्वयं श्रीनिवास जी वेंकटेश्वर स्वामी जी हंस वाहन पर आरूढ़ होकर भक्तों को दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। हंस भारतीय दर्शन में केवल एक पक्षी नहीं है भक्तजनों, वह विवेक, शुद्धता और आत्मज्ञान का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि हंस में नीर क्षीर विवेक की शक्ति होती है। नीर क्षीर विवेक की शक्ति का तात्पर्य यह है कि वह दूध और पानी को अलग कर सकता है। ऐसा विशेष पक्षी केवल एक हंस ही है। इसी प्रकार एक सच्चा साधक भी संसार में रहते हुए सत्य और असत्य का विवेक करता है। आज जब भगवान श्री वेंकटेश्वर जी सरस्वती रूप में हंस वाहन पर विराजमान हो रहे हैं, उनका यह दिव्य दर्शन हमें यह संदेश प्रदान कर रहा है कि हे भक्तों, जीवन में विवेक अपनाओ, सत्य को ग्रहण करो और असत्य को का परित्याग करो। उपनिषदों में परमात्मा को परमहंस कहा गया है। अतः यह वाहन सेवा हमें आत्मा की शुद्धि और अंतःकरण की निर्मलता की ओर प्रेरित करती है। वस्तुतः यह एक ऐसा पल होता है जब भक्त और भगवान का मिलन होता है। जब ब्रह्मोत्सव का यह दिव्य महोत्सव चल रहा है, रात्रिकालीन सायंकालीन बेला है, दीपों की आभा के बीच भगवान हंस वाहन पर प्रकट होकर पूरा वातावरण गोविंदा गोविंदा के घोष से गुंजायमान हो रहा है और भक्तों के हृदय में मानो ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है कि स्वयं नारायण मेरे जीवन रूपी सरोवर में हंस बनकर पधारे हैं। हमारा जीवन रूपी जो सरोवर है उसमें हंस बनकर हमारे जीवन में सत्य और असत्य का विवेक उत्पन्न करने वाले भगवान वेंकटेश्वर जी अत्यंत ही दिव्यता के साथ इस वाहन में हम सभी को दिव्य दर्शन दे रहे हैं। देखिए सरस्वती रूप, सरस्वती माता तो ज्ञान की देवी है, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है और वह ही वास्तव में जीवन में हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि जिसके पास सरस्वती है अर्थात ज्ञान है, निश्चित तौर पर वह अपने जीवन में सफल हो पाता है। वह ही वस्तु स्थिति में सत्य और असत्य का ज्ञान कर पाता है और आज के जीवन में सत्य को ग्रहण करने का अवसर है। आज इस वाहन सेवा के माध्यम से भगवान वेंकटेश्वर जी हम लोगों को यही संदेश दे रहे हैं कि जीवन में जो सत्य है, जो अच्छा है, जो समाज के हित के लिए है, परिवार के हित के लिए है, इस कल्याण के हित के लिए है। कहा गया है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस प्रकार की जो भारतीय संस्कृति में कामना की गई है, उस प्रकार के सत्य का ज्ञान और उस सत्य के ज्ञान का विवेक उत्पन्न करने का संदेश आज भगवान वेंकटेश्वर जी हंस वाहन पर आरूढ़ होकर हम सभी भक्तों को यह दिव्य संदेश प्रदान कर रहे हैं। देखिए कितना दिव्य स्वरूप उनका लग रहा है, सुंदर सा वस्त्र है, उनका वाहन भी हंस अत्यंत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है और वह माता सरस्वती के रूप में हम सभी को अत्यंत ही सुंदर रूप से दर्शन प्रदान कर रहे हैं और अनेक भक्तगण डांडिया इत्यादि नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। पीछे आप देखिए छोटी छोटी बालिकाएं अत्यंत सुंदर स्वरूप में यहाँ पर आई हुई हैं और भरतनाट्यम इत्यादि नृत्य सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हैं और अपने जो भक्ति भाव है प्रभु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। वस्तुतः वैदिक और पुराणिक परंपरा में हंस का संबंध ब्रह्मा जी से भी है, परंतु
हम जब वैष्णव परंपरा की बात करते हैं तो यह ज्ञान स्वरूप विष्णु के प्रतीक है। भगवान विष्णु स्वयं जगत के पालक हैं। जब वह हंस वाहन पर आते हैं, वेंकटेश्वर जी हंस वाहन पर आते हैं, तो यह दर्शाते हैं कि वे भक्तों को धर्म मार्ग की ओर प्रेरित कर रहे हैं। वे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले ज्ञान स्वरूप है। हमारे जीवन में जो अज्ञान है, जो अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है, उसको ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर कर रहे हैं। ऐसा दिव्य संदेश आज इस वाहन सेवा के माध्यम से हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। हे प्रभु, आपका आशीष, आपका अनुग्रह हमारे जीवन में इस प्रकार ही सदैव प्राप्त होता रहे। क्यों? क्योंकि यह जो भाग्यनगर में स्थित जुबली हिल्स है, उसमें भगवान वेंकटेश्वर जी का जो मंदिर है, वो तिरुमला का जो वेंकटेश्वर मंदिर है, उसी प्रकार वैष्णव भक्ति का एक सशक्त केंद्र है। और जहाँ वार्षिक ब्रह्मोत्सव का आयोजन अत्यंत हर्षोल्लास के साथ अत्यंत महनीय तरीके से आयोजित किया जा रहा है, उसमें विभिन्न वाहन सेवाएं निश्चित तौर पर मानव जीवन के कल्याण के लिए है। मानव जीवन किस प्रकार सफल हो, सुखमय हो, इस प्रकार के भाव हम सभी को इन वाहन सेवाओं में प्राप्त होते हैं। भगवान का अनुग्रह सदैव प्राप्त होता रहे। ओम नमो वेंकटेशाय। విష్ణుదేవు పాదములే విద్యా బుద్ధి, విష్ణుదేవు పాదములే విద్యా బుద్ధి, మాకు వైష్ణవులమైతిమింక వదలవు కర్మమా. విష్ణుదేవు పాదములే విద్యా బుద్ధి, మాకు వైష్ణవులమైతిమింక వదలవు కర్మమా. విష్ణుదేవు పాదములే విద్యా బుద్ధి. గోవిందుని పాదములే కోరి ఇహ పరములు, శ్రీ విభుని పాదములే చేరు వేద శాస్త్రములు. గోవిందుని పాదములే కోరి ఇహ పరములు, శ్రీ విభుని పాదములే చేరు వేద శాస్త్రములు. దేవదేవు పాదములే దిక్కును దశయు మాకు, దేవదేవు పాదములే దిక్కును దశయు మాకు. భావములో నిలిపిచి పాయరు పాపములు, దేవదేవు పాదములే దిక్కును దశయు మాకు. భావములో నిలిపిచి పాయరు పాపములు. విష్ణుదేవు పాదములే విద్యా బుద్ధి, మాకు వైష్ణవులమైతిమింక వదలవు కర్మమా. విష్ణుదేవు పాదములే విద్యా బుద్ధి, మాకు విద్యా బుద్ధి. పాదములే మాకు అన్నపాన భోగములు, పరమాత్మ పాదములే పాడి పంట. హరి పాదములే మాకు అన్నపాన భోగములు, పరమాత్మ పాదములే పాడి పంట. మురహరు పాదములే ముందర వెనక మాకు, మురహరు పాదములే ముందర వెనక మాకు. శరణంటి మెందైనా తనరు దుఃఖ
దుఃఖములు మురహరు పాదములే ముందర వెనక మాకు శరణంటి మెందైనా చనరు దుఃఖములు విష్ణుదేవు పాదములే విద్యా బుద్ధి మాకు వైష్ణవులమైతిమింక బదలవో కర్మమా విష్ణుదేవు పాదములే విద్యా బుద్ధి మాకు విద్యా బుద్ధి అనంతుని పాదములే ఆయుష్య భౌష్యములు ధనుజారి పాదములే ధనధాన్య ధర్మములు అనంతుని పాదములే ఆయుష్య భౌష్యములు ధనుజారి పాదములే ధనధాన్య ధర్మములు ఎనలేని శ్రీ వెంకటేశుడితని పాదాలే ఎనలేని శ్రీ వెంకటేశుడితని పాదాలే మనసున కొలిచిది మానరు భవములు ఎనలేని శ్రీ వెంకటేశుడితని పాదాలే మనసున కొలిచిది మానరో భవములు విష్ణుదేవు పాదములే విద్యా బుద్ధి మాకు వైష్ణవులమైతిమింక బదలవో కర్మమా విష్ణుదేవు పాదములే విద్యా బుద్ధి మాకు విద్యా బుద్ధి మాకు విద్యా బుద్ధి. ఓం నమో వెంకటేశాయ. बिना वेंकटेशं ननाथो ननाथः सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ. प्रिय भक्तजनों, हैदराबाद भाग्यनगर के जुबली हिल्स में स्थित भगवान वेंकटेश्वर जी के इस भव्य और दिव्य मंदिर का वार्षिक ब्रह्मोत्सव अत्यंत ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। आज भगवान वेंकटेश्वर जी सरस्वती रूप में हंस वाहन पर आरूढ़ होकर भक्तों को दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। अपने आप में यह वाहन अत्यंत ही विशिष्ट है, क्यों यद्यपि हम सभी देखते हैं कि भगवान का यह दिव्य स्वरूप हमारे मन को आह्लादित करता है, लेकिन आज का यह विशेष स्वरूप, ज्ञान रूपी स्वरूप, हम सभी को और भी अत्यंत पुण्यशाली बना रहा है, भाग्यशाली बना रहा है। वस्तुतः जब हम हंस वाहन की विशेषता पर बात करते हैं तो हंस विवेक और वाणी के प्रतीक है। हंस निरक्षीर विवेक के प्रतीक है। सरस्वती वाणी और विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। जब वेंकटेश्वर स्वामी सरस्वती रूप में हंस पर आरूढ़ होते हैं तब वे हमें संदेश देते हैं कि जो हमारी वाणी है वह पवित्र हो, बुद्धि शुद्ध हो, ज्ञान भगवान की ओर ले जाने वाला हो। अर्थात ऐसी वाणी बोले जो अच्छी हो, बुद्धि हमारी हमेशा शुद्ध रहो, अच्छे कार्यों में प्रवृत्त हो, सन्मार्गों में प्रवृत्त हो, और ज्ञान हम ऐसा प्राप्त करें जो भगवान भक्ति में लीन करे। क्योंकि कहा भी गया है, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, वैसी सरस्वती है। वैसी सरस्वती हम सभी को सभी तरीके से स्वस्थ करे और हमारे बुद्धि और ज्ञान को और बढ़ाए, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। जब दीपों की यह रात्रिकालीन बेला है, जहां आप श्वेत वस्त्र में
भगवान का यह दिव्य स्वरूप धारण किए हुए हैं। भगवान जी वीणा, हाथ में पुस्तक, हंस वाहन पर प्रकट उनका यह दिव्य स्वरूप, तो हम सभी भक्तों का हृदय पुलकित हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो स्वयं ज्ञान रूपी गंगा प्रवाहित हो रही है और भक्त के मन में यह भाव जागृत हो रहा है कि हे प्रभु, मेरे अज्ञान का नाश कर दीजिए। आज के इस युग में अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी अंधकार बहुत है, उसमें आप ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाइए। मेरी जो वाणी है उसको और मधुर बना दीजिए और पवित्र बना दीजिए। उपनिषदों में परमात्मा को परमहंस कहा गया है। यह सेवा हमें स्मरण कराती है कि ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है, विवेक के बिना साधना अधूरी है और भगवान के बिना ज्ञान भी अधूरी है। अतः यह स्वरूप भक्ति और विद्या के अद्वैत को दर्शाता है। यह जो मंदिर है मूलतः तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर की परंपरा का अनुसरण करता है, जहां ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत विविध वाहन सेवाएं भगवान के विभिन्न दिव्य गुणों को प्रकट करती है। और आज हंस वाहन में सरस्वती स्वरूप का दर्शन विशेषतः यदि हम देखें तो विद्यार्थियों के लिए, विद्वानों के लिए, साधकों के लिए अत्यंत मंगलकारी माना गया है और इस दिव्य दर्शन का अत्यंत पुण्य फल बताया गया है। क्यों? क्योंकि इस दर्शन से हमारे जीवन में बुद्धि में प्रखरता आती है, वाणी में मधुरता आती है, अध्ययन में सफलता प्राप्त होती है, आध्यात्मिक उन्नति मिलती है और अज्ञान का क्षय होता है। ऐसा दिव्य स्वरूप भगवान का, जहाँ हंस वाहन पर आरूढ़ हैं, विराजित हैं भगवान वेंकटेश्वर जी सरस्वती रूप में, और पूरा मंदिर परिसर, यह जो वाहन सेवा जा रही है अत्यंत ही हर्षोल्लास के साथ। देखिए कितने सुंदर सुंदर नृत्य विभिन्न महिलाएं, बालिकाएं, पुरुष वर्ग भी कर रहे हैं। पूरे भक्ति भाव से अपने आप को भगवान की इस सेवा में समर्पित कर रहे हैं। अनेक कलाकार विभिन्न शुभ मंगल वाद्य यंत्रों का वादन कर रहे हैं और साथ में यह जो दीपों की लड़ियां हैं वह और भी इस वातावरण को सुंदर बना रही है, वैकुंठ सा बना रही है। और उसमें भक्तों का यह अपार जन समूह निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम को, इस वाहन सेवा को और भी भव्य स्वरूप प्रदान कर रहा है। वस्तुतः यह जो ब्रह्मोत्सव है यह भक्ति का एक विशेष उत्सव होता है, जहाँ भगवान नाना रूपों में, नाना प्रकार से हम सभी के जीवन में विभिन्न संदेशों को लेकर आते हैं और हमारे जीवन में भक्ति मार्ग को प्रेरित करते हैं। हम आज के इस भौतिक युग में अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं, लेकिन उनमें ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग, सत प्रेरणा का मार्ग इन ब्रह्मोत्सवों के माध्यम से अपने जीवन में कर पाते हैं। जो भक्त साक्षात भगवान के इन दिव्य स्वरूपों का दर्शन करता है वह निश्चित ही भाग्यशाली होता है। आप देख रहे हैं जो परंपरागण हैं, जो इस मंदिर की परंपरा है उसके अनुसार विभिन्न वेद घोषों का, स्तोत्रों का पठन समय समय पर किया जाता है, जिससे पूरा के पूरा वातावरण अत्यंत ही मंगलमय हो जाता है, अत्यंत ही दिव्यमय बन जाता है। और इस दिव्य वातावरण में भक्तों का यह एक रूप से होना अपने आप में उनके जीवन को एक बहुत ही पवित्र बनाने का अवसर होता है। आज जब हम श्री वेंकटेश्वर स्वामी को सरस्वती स्वरूप में हंस वाहन पर निहार रहे हैं, तब यह केवल एक अलंकारिक रूप नहीं है, यह जीवन का संदेश है कि ज्ञान ही प्रकाश है, भक्ति ही पथ है और वास्तविक लक्ष्य भगवान ही है। उनके चरण यदि हमारे जीवन में प्राप्त हो जाएं, उनका आशीष यदि हमें अपने जीवन में प्राप्त हो जाए, उनका अनुग्रह यदि हमारे जीवन में प्राप्त हो जाए, तो निश्चित ही हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर हंस जी का यह स्वरूप, और उस पर सरस्वती रूप में बैठे अपने
वेंकटेश्वर स्वामी जी कितने सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। नाना आभूषणों से युक्त है, सुंदर सा उनका मुकुट है, सुंदर सुंदर श्वेत पुष्पों से सुसज्जित है। ऐसा यह दिव्य स्वरूप निश्चित तौर पर हम सभी के जीवन को कृतार्थ कर रहा है। आज का यह उत्सव वाणी को मधुर करने वाला उत्सव है। कहा भी गया है ना कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। आज के इस सरस्वती रूप में भगवान हमें यही शिक्षा दे रहे हैं। ఈనాడు శ్రీవారు బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా రెండవ రోజు సాయంత్రం హంసవాహనంపై సరస్వతీ స్వరూపంలో మనల్నందరినీ అనుగ్రహించడానికి వేంచేస్తూ ఉన్నారు. ప్రతి జీవి కూడా పుట్టినప్పటి నుంచి ఎన్నో విధములైనటువంటి కర్మలను చేస్తూ ఉంటుంది అజ్ఞానంతో. ఇటువంటి అజ్ఞానం ఎప్పుడు తొలగుతుంది అంటే ఆ హంసవాహనంపై సరస్వతీ స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి స్వామివారిని మనం వీక్షించడం వల్ల తొలగుతుంది అని చెప్తారు. ఎందుకు అంటే మన పెద్దవాళ్ళు ఒక చిన్న శ్లోకం చెప్తారు. ఏమని అంటే హంస శుక్ల బకో శుక్ల కోబేధో బకహంసయో అని చెప్పి అంటారు. ఒక కొంగ ఉంటుంది, అది పక్షి జాతికి చెందినదే, అది తెల్లగానే ఉంటుంది. హంస కూడా తెల్లగానే ఉంటుంది, ఇది పక్షి జాతికి చెందినదే. కానీ వీటి రెండిటి మధ్య భేదం ఏమిటి అంటే నీరక్షీర వివేకేతు హంసో హంస బకో బకహ అని చెప్పి అన్నారు. అంటే హంస ముందు మనం ఒక పాత్రలో పాలుని నీటిని కలిపి పెడితే పాలుని నీటిని వేరు చేయగలిగినటువంటి సామర్థ్యం హంసకి మాత్రమే ఉన్నదట. అటువంటి రాజహంసపై స్వామివారు ఈనాడు కొలువుదీరి చదువుల తల్లిగా మనందరికీ జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించడానికై వేంచేస్తూ ఉన్నారు. అటువంటి పరమాత్మను మనం ఏమని ప్రార్థించాలి అంటే దేహో దేవాలయ ప్రోక్తో జీవో దేవస్సనాతనః త్యజేద్ అజ్ఞాన నిర్మాల్యం సోహంభావేన పూజయేత్ అని చెప్పి అంటారు. ఈ దేహమే సాక్షాత్తుగా దేవాలయం, ఇందులో ఉన్న జీవుడే పరమాత్మ స్వరూపం. ఇటువంటి జ్ఞానాన్ని నాకు కలిగించవయ్యా ఓ పరమాత్మ అని చెప్పి ఆ సారస్వత స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి వెంకటేశ్వర ప్రభువును మనం ప్రార్థిస్తూ మన యొక్క జన్మను చరితార్థకం చేసుకుందాం. గోవిందా. అందరి గుండెలోన
కించుచు హంసవాహనము పైన హరినీడు చూడరు వీణా పాణియై వేయి రాగాలతో హంసవాహనము పైన హరినీడు చూడరు భవ్య వేదధామా భవభంజన రామా గగన మేఘ శ్యామా జగన్మోహన సోమా భవ్య వేదధామా భవభంజన రామా గగన మేఘ శ్యామా జగన్మోహన సోమా రవి సోముల జడదాల్చి రసగానము ఎదదాల్చి అదివాసి సింగారము అలవోకగనులికించుచు హంసవాహనము పైన హరినీడు చూడరు నిగమాగమ సీమా సుగుణ సార్వభౌమా ఆశయాన కామా అసురాధిపతిమా నిగమాగమ సీమా సుగుణ సార్వభౌమా ఆశయాన కామా అసురాధిపతిమా పాలు నీరు వేర్పరుచు పావన యోగీంద్రుడు పాలు నీరు వేర్పరుచు పావన యోగీంద్రుడు సారథ విజ్ఞాన నిధి శారదామూర్తి అయి హంసవాహనము పైన హరినీడు చూడరు వీణా పాణియై వేయి రాగాలతో అందరి గుండెలోన అమృతము కురియగా అదివా సింగారములు అలవోకగనులికించుచు హంసవాహనము పైన హరినీడు చూడరు వీణా పాణియై వేయి రాగాలతో హంసవాహనము పైన హరినీడు చూడరు ఓం నమో వెంకటేశాయ. మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवम. अत्यंत ही आनंद का विषय है. आज हम भाग्यनगर हैदराबाद के जुबली हिल्स में स्थित भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी का यह जो दिव्य और भव्य ब्रह्मोत्सव चल रहा है, उसमें भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी हंस वाहन पर सरस्वती रूप में विराजित होकर हम सभी भक्तों को दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं. यह बेला अत्यंत ही सुमधुर बेला है. क्यों? क्योंकि आज ज्ञान का प्रकाश, नीरक्षीर का ज्ञान, सत असत का ज्ञान करने वाला यह दिव्य दर्शन है. भगवान का यह दिव्य दर्शन अनेक रूपों में हम सभी को आनंदित करता है, हमारे जीवन में मार्ग प्रशस्त करता है. वस्तुतः सरस्वती स्वरूप और वाणी की पवित्रता का यह दिव्य मेल है. क्यों? आज के युग में हम यदि देखें तो वाणी का दुरुपयोग सर्वाधिक हो रहा है. चाहे विभिन्न परिस्थितियों में देखें, हर क्षेत्र में वाणी की शुद्धता की आवश्यकता है. और आज का यह स्वरूप सरस्वती रूप में भगवान जी यही शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि वाणी हमारी मधुर हो, वाणी सत्य हो, वाणी हितकारी हो. हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः. और भी क्या कहा गया है?
सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। हंस वाहन सेवा हमें वाणी शुद्धि का ही संस्कार देती है। और यह जो ब्रह्मोत्सव है अपने आप में अत्यंत विशिष्ट है। आप देखिए श्वेत वर्ण का यहाँ पर बहुत ही विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि श्वेत साटिका है, श्वेत स्वरूप भी है और श्वेत पुष्प यहाँ दिख रहे हैं। हंस का यह हंस भी श्वेत पक्षी के रूप में ही है। वह श्वेत रंग बताता है श्वेत शुद्धता का, श्वेत सात्विकता का भी प्रतीक है और श्वेत प्रकाश का भी प्रतीक है। इसलिए सत्व गुण प्रकाश भी प्रदान करता है और हंस वाहन सेवा हमारे सत्व गुणों की वृद्धि करने वाला यह दिव्य दर्शन है। और तो और विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए, विद्वानों के लिए यह अत्यंत ही विशेष लाभकारी दर्शन माना जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है। आज उसी स्वरूप में भगवान का दिव्य दर्शन हम कर पा रहे हैं। और जिसके पास विद्या है, जिसके पास ज्ञान है, उसके पास सब कुछ है। हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रत्वाम पात्रत्वाद धनम आपनोति धनाद धर्मः ततः सुखम। यदि सुख का कोई मूल हम देखें तो वो विद्या ही है, ज्ञान ही है। और क्यों? क्योंकि हम विद्या ददाति विनयम, विद्या से हमें विनम्रता प्राप्त होती है। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रत्वाम, उससे पात्रता आती है। फिर धन आता है, धन से धर्म करते हैं और धर्म के उपरांत ही सुख की प्राप्ति होती है। तो सुख का असली मूल ज्ञान है और उस ज्ञान की वृद्धि के लिए, सन्मार्ग में प्रेरित करने के लिए भगवान का यह दिव्य दर्शन अत्यंत ही लाभकारी है, पुण्यकारी है, पुण्यशाली है। ऐसा यह दिव्य हम सभी के जीवन में यह दिव्य स्वरूप भगवान का अत्यंत ही हृदय को हर्षित एवं पुलकित कर रहा है। देखिए कितने सुंदर सुंदर नृत्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं और यह कलाकार विभिन्न वाद्य यंत्रों के माध्यम से पूरे मनोयोग से, पूरे तपोयोग से सुंदर सा नृत्य और वाद्य यंत्रों का वादन कर रहे हैं। यह पूरा वातावरण एक भगवान की भक्ति में लीन दिखाई दे रहा है और ज्ञान रूपी गंगा यहाँ पर बह रही है, भक्ति रूपी गंगा यहाँ पर बह रही है और उसमें अनेक भक्तगण गोते लगा रहे हैं। और हम सब भी कहीं न कहीं श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से इस पवित्र और पुण्य उत्सव में भागीदार बन रहे हैं। निश्चित तौर पर हम भी अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली मानते हैं कि भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। देखिए कितना सुंदर सुंदर नृत्य महिलाएं प्रस्तुत कर रही हैं। उनके पीछे आप देख रही हैं तो छोटी छोटी कन्याएं विभिन्न स्वरूपों में भरतनाट्यम इत्यादि नृत्यों को प्रस्तुत कर रहे हैं। यह पूरी छटा, पूरी बेला अत्यंत ही सुंदर है और वैदिक स्वामीगण, अर्चकगण समय समय पर विभिन्न प्रकार के स्तोत्रों का पाठन करते हैं, वेद घोषों का पाठन करते हैं, वेद उच्चारण करते हैं, जिससे पूरा वातावरण एक दिव्यता को प्राप्त करता है। और साथ ही साथ अनेक भक्तगण इस महनीय कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं और तिरुमला तिरुपति देवस्थान के जो पदाधिकारीगण हैं वह पूरी तल्लीनता के साथ, मनोयोग के साथ इस वाहन सेवा को आगे आगे ले जाते हैं। पुजारी गण, अर्चक गण पूरे जो परंपरा है उस परंपरा का अनुसरण करते हैं और कितना सुंदर स्वरूप लग रहा है। साक्षात स्वर्ग जैसी अनुभूति हो रही है। जुबली हिल्स का यह मंदिर इस समय भक्ति का एक विशेष केंद्र बना हुआ है और आज भक्ति और ज्ञान का दोनों का मिलन हो रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान वेंकटेश्वर जी सरस्वती रूप में, जो कि ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है, उसमें हंस वाहन में आरूढ़ होकर भक्तों को दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। हमारे जीवन में अंधकार रूपी अज्ञान को दूर कर रहे हैं और ज्ञान रूपी प्रकाश को भर रहे हैं और निश्चित तौर पर हमारा जीवन धन्य हो रहा है। देखिए कितने सुंदर तरीके से श्रृंगार किया गया है बच्चों ने और अपने आप में वह भाग्यशाली मान पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो जीवन में कुछ पाया, कुछ कला का
अनुसरण किया, कुछ कला सीखी, उस कला को साक्षात प्रभु के चरणों में, प्रभु के इस उत्सव में प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है तो सभी अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। वस्तुतः हंस जो है वो हंस वाहन सेवा समाज को कई संदेश देती है। क्या देती है कि शिक्षा का सम्मान, जीवन में व्यक्ति को शिक्षा का सम्मान जरूर करना चाहिए। ज्ञान के बल पे ही वह परम तत्व को प्राप्त कर सकता है और इस संसार में वह योग्यता हासिल कर सकता है, सम्मान पा सकता है। उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए इस पूरे संसार में ज्ञान की ज्योति सर्वदा जलती रहे। क्यों? क्योंकि ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी तो माता सरस्वती ही है और वह भगवान वेंकटेश्वर जी उसी स्वरूप में आज भक्तों को दिव्य दर्शन प्रदान करके यही संदेश देते हैं कि ज्ञान का उजियारा सर्वत्र प्रकाशित होता रहे, सभी जगह ज्ञान रूपी प्रकाश फैला रहे और अज्ञान रूपी अंधकार सर्वदा दूर रहे, ऐसा यह कामना है। और साथ ही साथ विवेकपूर्ण नेतृत्व का भी संदेश देते हैं। क्यों? क्योंकि जो हंस पक्षी है वह हंस पक्षी अपने आप में विशिष्ट होता है। उसके पास ही यह शक्ति है कि वह नीर और क्षीर, नीर मतलब पानी और क्षीर मतलब दूध, यदि आप एक पात्र में कुछ पानी भी मिला दीजिए और कुछ दूध भी मिला दीजिए, उसमें यह जो हंस है वह केवल दूध दूध ग्रहण करेगा और पानी पानी छोड़ देगा। ऐसी विशेष शक्ति है। तो यह क्या संदेश देती है कि हमारे जीवन में भी कई प्रकार का ज्ञान है, जिसमें अज्ञान भी है, बुरा ज्ञान भी है, और वह सब ही बुरा ज्ञान हम उन्हें किस प्रकार से दूर करें और जो सत ज्ञान है, सन्मार्ग है, अच्छा ज्ञान है, उसको ही ग्रहण करें। यही संदेश आज की इस वाहन सेवा के माध्यम से हम पा रहे हैं और यह पूरा के पूरा आयोजन अत्यंत ही विशिष्ट है। वस्तुतः इसका अत्यंत ही आध्यात्मिक लाभ है। इस सेवा के दर्शन से, भगवान के इस स्वरूप के दर्शन से हमारे जीवन में निर्णय की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होगा वह निश्चित तौर पर निर्णय लेने में सक्षम होता है। साथ ही साथ भ्रम दूर होते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़यत से दूर हो जाता है व्यक्ति। ऐसा दिव्य स्वरूप का दर्शन कीजिए। भगवान का अनुग्रह सभी पे प्राप्त होता रहे। ओम नमो वेंकटेशाय। माधवा केशव मधुसूदना, माधवा केशव मधुसूदना, विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयं। माधवा केशव मधुसूदना, विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयम्। गोविंद वासुदेव प्रद्युम्न, राम राम कृष्ण नारायणाच्युता। वामन गोविंद वासुदेव प्रद्युम्न, राम राम कृष्ण नारायणाच्युता। दामोदरानिरुद्ध दैव पुण्डरीकाक्ष, दामोदरानिरुद्ध दैव पुण्डरीकाक्ष, नामत्रयाधीश नमो नमो, नामत्रयाधीश नमो नमो। माधवा केशव मधुसूदना, विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयम्। पुरुषोत्तमा पुण्डरीक
पुण्डरीकाक्ष दिव्य हरिसङ्कर्षण अधोक्षजा पुरुषोत्तमा पुण्डरीकाक्ष दिव्य हरिसङ्कर्षण अधोक्षजा नरसिंह हृषीकेश नगधरा त्रिविक्रम नरसिंह हृषीकेश नगधरा त्रिविक्रम शरणागत रक्ष जय जय सेवे शरणागत रक्ष जय जय सेवे माधवा केशवा मधुसूदना विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयम् महित जनार्दन मत्स्यकूर्मवराह सहज भार्गव बुद्ध जयतुरग कल्की महित जनार्दन मत्स्यकूर्मवराह सहज भार्गव बुद्ध जयतुरग कल्की विहित विज्ञान श्री वेंकटेश शुभकरं विहित विज्ञान श्री वेंकटेश शुभकरं अहमिह तव पददास्यम् अनिशं भजामि अहमिह तव पददास्यम् अनिशं भजामि माधवा केशव मधुसूदना विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयम् माधवा केशव मधुसूदना विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयम् चिन्तयामि यूयम् चिन्तयामि यूयम्। ओम नमो वेंकटेशाय। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाढ्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। आज भगवान वेंकटेश्वर जी हम सभी को उसी शारदा स्वरूप में सरस्वती स्वरूप में हंस वाहन पर विराजित होकर दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। अवसर है भाग्यनगर के जुबली हिल्स में यह जो मंदिर है उसका वार्षिक ब्रह्मोत्सव का। ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत द्वितीय दिवस की सायंकालीन बेला में इस दिव्य स्वरूप का हम सभी आत्म साक्षात्कार कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना पा रहे हैं।
किमो उधूर्तिः धूर्तिरमृत अमृतमर्त्यस्य मर्त्यस्येति मर्त्यस्य यन्ने आत्मनः आत्मनो विन्दा विन्दाभूत् अभूदः अग्निस्तत् तत्पुनः पुनरा जातवेदाः जातवेदा विचर्षणिः जातवेदा इति जाता वेदाः विचर्षणिरिति विचर्षणिः पुनरग्निः अग्निश्चत चक्षुरदात् अदात् पुनः पुनरिन्द्रः इन्द्रो बृहस्पतिः बृहस्पतिरिति बृहस्पतिः पुनर्मे मे अश्विना अश्विना युगं युगं चक्षुः चक्षुरा आधत्तम् अधत्तमक्ष्योः अक्ष्योरित्यक्ष्योः इष्टयजुषस्ते इष्टयजुष इति इष्टा यजुषः ते देवा देवसोमा सोमस्तुतस्तोमस्य स्तुतस्तोमस्य शस्तोक्थस्य स्तुतस्तोमस्येति स्तुता स्तोमस्य शस्तोक्थस्य हरिवतः शस्तोक्थस्येति शस्ता उक्थस्य हरिवत इन्द्रवेतस्य हरिवत इति हरिवतः इन्द्रवेतस्य नभोतः इन्द्रवेतस्येतीन्द्रपेतस्य मधुमत उपहूतस्य मधुमत इति मधुमतः उपहूतस्योपहूतः उपहूतस्येत्युपहूतस्य उपहूतो भक्षयामि उपहूत इत्युपहूतः भक्षयामीति भक्षयामि आपूर्यास्था आपूर्या इत्यापूर्या स्था आमा मा पूरयत पूरयत प्रजया प्रजया च प्रजयेति प्रजया च धनेन धनेन च चेति च एतत्ते एतत ततये ये च त्वाम् त्वामनो अन्येतत् एतत्ते ते पितामह पितामह प्रपितामह प्रपितामह ये प्रपितामहेति प्रपितामह ये च त्वाम् त्वामनो अन्वत्र अत्र पितरः पितरो यथा भागं मन्दध्वम् यथा भागमिति यथा भागं मन्दध्वम् नमः नमो वः वपितरः पितरो रसाय रसाय नमः नमो वः वपितरः पितरः शुष्माय शुष्माय नमः नमो वः वपितरः पितरो जीवाय जीवाय नमः नमो वः वपितरः पितरः स्वधायै स्वधायै नमः स्वधाय इति स्वधायै नमो वः वपितरः पितरो मन्यवे मन्यवे नमः नमो वः वपितरः पितरो घोराय घोराय पितरः पितरो नमः नमो वः वो ये य एतस्मिन् एतस्मिन् लोके लोके स्था स यूयं यूयं तेषां युष्मान् युष्मानस्मिन् अनु ये अस्मिन् लोके लोके मां ते तेनो अनुये एतस्मिन् एतस्मिन् लोके लोके स्थयूयं यूयं तेषां तेषां वसिष्ठाः वसिष्ठा भूयास्त भूयास्त येऽस्मिन् अस्मिन् लोके लोकेऽहम् अहं तेषां वसिष्ठः वसिष्ठो भूयासं भूयासं प्रजापते प्रजापतेन
प्रजापत इति प्रजापते नत्पदे पदेतानि एतान्यन्यः अन्यो विश्वा विश्वा जातानि जातानि परिता ता बभूव बभूवेति बभूव यत्कामास्ते यत्कामा इति यत् कामाः ते जुहुमः जुहुमस्तते तन्नः योऽस्तु अस्तु वयग्रस्याम श्यामपतयः पतयो रजीनामिति रजीनाम् देवगतस्यैन सह देवगतस्य देवगतस्य येन सो वयजनम् अवयजनमसि अवयजनमित्यवयजनम् असि मनुष्यगतस्य मनुष्यगतस्यैन सह मनुष्यगतस्येति मनुष्यगतस्य येन सो वयजनम् अवयजनमसि अवयजनमित्यवयजनम् असि पितृगतस्य पितृगतस्येन सह पितृगतस्येति पितृगतस्य येन सो वयजनम् अवयजनमसि अवयजनमित्यवयजनम् अस्यप्सु अप्सु धौतस्य अप्स्वित्यपोसु धौतस्य सोम सोमदेव देवते तेनुभिः नभस्सुतस्य सुतस्तेष्टगिजुषः इष्टगिजुषस्तुतस्तोमस्य इष्टगिजुष इति इष्टगिजुषः सुतस्तोमस्य शस्तोक्थस्य सुतस्तोमस्येति स्तुतस्तोमस्य शस्तोक्थस्य यः शस्तोक्थस्येति शस्तोक्थस्य यो भक्षः भक्षो अश्वशनिः अश्वशनिर्यः अश्वशनिरित्यश्वशनिः यो गोशनिः गोशनिस्तस्य गोशनिरिति गोशनिः तस्य ते पितृभिः पितृभिर्भक्षं कृतस्य पितृभिरिति पितृभिः भक्षं कृतस्योपहूतस्य भक्षं कृतस्येति भक्षं कृतस्य उपहूतस्योपहूतः उपहूतस्येत्युपहूतस्य उपहूतो भक्षयामि उपहूत इत्युपहूतः भक्षयामीति भक्षयामि महीनां पयः पयोऽसि असि विश्वेषां विश्वेषां देवानां देवानां तनोः तनोदरुध्यासं रुध्यासमद्य अद्य पृषतीनां ग्रहं ग्रहं पृषतीनां ग्रहः ग्रहोऽसि असि विष्णोः अश्नोर्हृदयं हृदयमसि अस्येकम् एकमिष इष विष्णुः विष्णुस्वा बाणो अनुवि विचक्रमे चक्रमे भूतिः भूमिर्दध्ना दध्ना घृतेन घृतेन वर्धताम् वर्धताम् तस्य मेष्टस्य इष्टस्मितस्य वेदस्य द्रविणम् द्रविणमा अगम्यात् ज्योतिः ज्योतिरसि असि वैश्वानरम् वैश्वानरम् पुष्णियै पुष्णियै दुग्धम् दुग्धै यावति यावति यावत् पृथिवी यावति पृथिवी यावत् पृथिवी नारायणाय सगुणब्रह्मणे सर्वपारायणाय शोभनमूर्तये नमो नारायणाय सगुणब्रह्मणे सर्वपारायणाय शोभनमूर्तये नमो नारायणाय
संस्तुत्याय नित्याधिपत्याय मुनिगणप्रत्ययाय नित्याय विबुधसंस्तुत्याय नित्याधिपत्याय मुनिगणप्रत्ययाय सत्याय प्रत्यक्षाय सन्मानससाङ्गत्याय जगदवनकृत्याय ते नमो सत्याय प्रत्यक्षाय सन्मानससाङ्गत्याय जगदवनकृत्याय ते नमो नारायणाय सगुणब्रह्मणे सर्वपारायणाय शोभनमूर्तये नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो अक्षरायाति निरपेक्षाय पुण्डरीकाक्षाय श्रीवत्सलक्षणाय अक्षरायाति निरपेक्षाय पुण्डरीकाक्षाय श्रीवत्सलक्षणाय दक्षिणविज्ञान दक्षयोगीन्द्र संरक्षानुकम्पाकटाक्षाय ते नमो दक्षिणविज्ञान दक्षयोगीन्द्र संरक्षानुकम्पाकटाक्षाय ते नमो नारायणाय सगुण ब्रह्मणे ओम नमो वेंकटेशाय। हैदराबाद जुबली हिल्स में स्थित वेंकटेश्वर स्वामी जी के वार्षिक ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत भगवान वेंकटेश्वर जी आज द्वितीय दिवस में सायंकालीन बेला में सरस्वती स्वरूप में हंस वाहन पर भक्तों को दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। यह अत्यंत ही विशिष्ट पल है। हम सभी के जीवन में ज्ञान का उजियारा का यह पल है। वस्तुतः जब हम इस स्वरूप का दर्शन करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन आनंदमय होता है, ज्ञानमय होता है। ऐसा यह विशिष्ट उत्सव अत्यंत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वस्तुतः हंस वाहन सेवा शिक्षा का सम्मान, विवेकपूर्ण नेतृत्व और संस्कार युक्त जीवन देने की प्रेरणा देता है। यदि समाज में ज्ञान और विवेक होगा तो धर्म स्वतः स्थापित होगा और हंस वाहन सेवा उसी मार्ग को बताने का कार्य करती है। साथ ही साथ कई सारे आध्यात्मिक लाभ भी है भगवान के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन का। जब भगवान वेंकटेश्वर जी सरस्वती स्वरूप में हंस वाहन पर आरूढ़ होकर भक्तों को यह दिव्य दर्शन प्रदान करते हैं तो यह निर्णय क्षमता बढ़ाती है। यह दर्शन हमारे भ्रम को दूर करता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। साथ ही साथ अध्ययन में रुचि जागती है। आज के इस युग में अध्ययन के प्रति भी
रुचि जागृत करता है, यह विशेष दर्शन और आध्यात्मिक चेतना भी प्रबल होती है। देखिए कितना सुंदर स्वरूप हमारे वेंकटेश्वर स्वामी जी का लग रहा है, जहाँ भगवान वेंकटेश्वर जी सरस्वती रूप में हंसवाहन पर आरूढ़ होकर, सरस्वती स्वयं ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी और हंस तो नीर क्षीर विवेक का, अविवेक और विवेक का ज्ञान कराने वाला माना जाता है। तो ऐसा ज्ञानमय यह दिव्य दर्शन हम सभी के जीवन को आनंदित कर रहा है। यह केवल आस्था नहीं, मनोवैज्ञानिक रूप से भी सत्य है। जब व्यक्ति श्वेत, शांत और दिव्य वातावरण में भगवान का ध्यान करता है, स्मरण करता है, तो निश्चित ही उनका मन स्थिर होता है। और साथ ही साथ प्रिय भक्तों, जब हम आज श्री वेंकटेश्वर स्वामी को इस दिव्य स्वरूप में दर्शन कर रहे हैं, तो यह हमारे जीवन का पाठ है कि ज्ञान को अहंकार मत बनाइए, वाणी को विष मत बनाइए, विवेक को जागृत रखिए और भक्ति को जीवन का आधार बनाइए। अभी आप यह वाहन सेवा यहीं पर पूर्ण हो रही है, कुंभ आरती हो रही है। कुंभ आरती के साथ ही आज की यह दिव्य वाहन सेवा, आज का यह दिव्य भगवान का स्वरूप हम सभी के जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रहा है और ज्ञान रूपी प्रकाश फैला रहा है। ओम नमो वेंकटेश्वर। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।